मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 228वें अंक में आज दिनांक 20 मार्च के सायकालीन विशेष अंक में जो ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित अंकों की श्रृंखला जो मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका ये द्वितीय भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, ये श्रृंखला ग्राम पंचायत चुनाव कैसे लड़ें, कैसे आगे बढ़ें, खास तौर से गरीब परिवारों के नवयुवक और दबाए सताए कुचले गए ऐसे परिवारों के नवयुवक अपने ही भूमिका इन चुनाव में किस प्रकार आगे रखें, चाहे वह वाल्मीकि समाज के हों या अन्य दलित समाज के, पिछड़े समाज के, वह अन्य ऐसे नवयुवक जो अपनी मेधा शक्ति का उपयोग सेवा भावना से ग्राम पंचायत स्तर पर करना चाहते हैं और गांव के विकास में अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से रखना चाहते हैं, उनके लिए यह ग्राम पंचायत चुनाव एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। मित्रों, इस स्वर्णिम अवसर को हम कैसे प्राप्त करें, मैं अपने इन अंकों के माध्यम से आप सबके समक्ष कुछ वार्ता का क्रम लगातार जारी रखूँगा। आज भी इस अंक में मैं इसी वार्ता के क्रम को आगे रखते हुए आप सभी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ कि कोई भी शुभ कार्य करते समय, चाहे हम खेती का काम शुरू करें, चाहे हम कोई दुकान शुरू करें, कुछ फैक्ट्री शुरू करें, कहीं नौकरी पे जाएं, कहीं अपने बहू बेटे और बेटियों के लिए वर वधू देखने जाएं, मतलब कोई भी काम हो, हम कहीं ना कहीं शुभ मुहूर्त में काम करने का प्रयास करते हैं। और मित्रों, मेरा अनुरोध है कि जो ऐसे नवयुवक गरीब परिवारों के जिनके मन में एक दबी हुई इच्छा है कि हम भी राजनीति में आगे बढ़ें, और लेकिन पैसा न होने के कारण, बहुत बड़ा कोई जनसमर्थन न होने के कारण, सबसे बड़ा आत्मविश्वास न होने के कारण वह मन में सोचकर और अपने मन की बात मन में ही रखते हैं और कुंठित होते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे नवयुवकों से मेरा इतना ही कहना है कि 2-3 तरह के लोग होते हैं जो अच्छी बातें सोचते हैं और सोचकर केवल घर पर बैठे रह जाते हैं, उसके लिए प्रयास नहीं करते, वह भी अच्छे व्यक्ति होते हैं। और जो प्रयास करते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, उन रास्तों पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सफलता असफलता बात की बात है, वह भी सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं, अच्छे विचारों के व्यक्ति कहे जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है और उसके लिए बड़ी मेहनत के साथ प्रयास करता है, जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती वो लगातार लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति ही समाज में सर्वोत्तम कहलाते हैं। उनका नाम आगे भी रहता है और वह सफलता की विभिन्न सीढ़ियों को आगे बढ़ते हुए उच्च पदों पर भी प्राप्त होते हुए देखे गए हैं। तो मेरा ऐसे सभी लोगों से अनुरोध है कि जो शुभ मुहूर्त इस राजनीति में अपनी नई पारी, जो ग्राम पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव और ख़ास तौर से जिला पंचायत चुनाव में अपनी भूमिका रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा अनुरोध है, एक बहुत ही शुभ मुहूर्त उनके सामने आने वाला है और वह तिथि है 30 मार्च। मित्रों, इस 30 मार्च के दिन हम सनातनियों का पौराणिक काल से नववर्ष के रूप में भी मनाने का क्रम है। इसको हम वर्ष प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं, नव संवत्सर के भी नाम से जानते हैं, और भारतवर्ष के कोने कोने में इस त्यौहार को मनाया जाता है, हर गांव में। और इस त्यौहार का स्वागत हमारे घरों की माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, अन्य परिवार के लोग नवरात्रि व्रत रखकर 8 दिन की पूजा उपासना के माध्यम से, शक्ति माँ की पूजा के माध्यम से आगामी वर्ष में अच्छे रास्ते पर हम बढ़ सकें, सदमार्गों पर बढ़ सकें, इसके लिए शक्ति का आह्वान करते हैं। और यह जो त्यौहार है यह 30 मार्च से आ रहा है। मित्रों, मेरा अनुरोध है, ऐसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ख़ास तौर से ग्राम पंचायत जो लोकतंत्र की
पहली सीढ़ी हुआ करता है। जो नवयुवक इन चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, मेरा अनुरोध है उनके लिए इससे बड़ा शुभ मुहूर्त कोई हो नहीं सकता। इस नए साल के अवसर पर हम अभी से अपनी कुछ योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के बारे में मैं आप सबके समक्ष कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरा अनुरोध है इस अंक को पूरा सुने, कुछ लंबा हो सकता है। और सुनने से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल को सुनते वक्त देखते हैं, मेरा अनुरोध है उसमें जो नीली लाइन अंग्रेजी में लिखी हुई होती नीचे, वह लिंक कहलाता है। उस लिंक को उंगली से टच करके यूट्यूब पर जाकर इन अंकों को पूरा सुने, सुनकर पसंद आने पर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से भी दें। और जिन मित्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, इस आज 20 मार्च है, 21 मार्च से हम इस तैयारी को अपनी शुरू कर सकते हैं और अपनी जो युवाओं की टीम है 2-4 लोगों के, हम जाकर सर्वप्रथम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारे गांव में देवी माता के मंदिर हैं, गमाडेट है, मठ हैं, जो भी हैं, हम उनकी सफाई स्वच्छता का अभियान 25 तारीख से शुरू कर सकते हैं। उनकी सफाई, उनकी रंगाई, उनकी पुताई ये कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। 2-4 किलो चूना लाकर हम अपने नवयुवक मित्रों के साथ ये कार्य कर सकते हैं। चुनाव से लड़ने से ही इसका संबंध नहीं है, इसको हम आगे भी भविष्य में प्रतिवर्ष कर सकते हैं और ये करना ही चाहिए। मित्रों, लाइट की वहाँ व्यवस्था नहीं है तो हम एक बल्ब की व्यवस्था कर सकते हैं, तार की व्यवस्था कर सकते हैं। बत्ती अधसंख्य जगह सब जगह है, ये तो किसी वजह से नहीं है तो ये व्यवस्था हम कर सकते हैं। मित्रों, सफाई स्वच्छता के बाद हम बहुत नहीं तो कम से कम 4 बैनर नव वर्ष की शुभकामनाओं, नए साल हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाओं के बीच अपने फोटो के साथ अपनी जो मित्र मंडली है जो हमारे साथ सहयोगी, उनके फोटो भी लगाकर ऐसे गांव में 4-5 जगह जो निकासी पॉइंट, एग्जिट पॉइंट हैं और ऐसे मठ मंदिरों पर जहां हमारे गांव की माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां सब 8 दिन नव दुर्गा के अवसर पर आने वाली हैं, रहने वाली हैं। मित्रों, इस अवसर पर हम अपने ये 2 काम मैंने बताए, तीसरा काम जो हमारे गाँव में जो एक भजन मंडली बहुत अच्छे लोग होते हैं और वो लगातार भजन कीर्तन के माध्यम से अपना, आप देखते होंगे साप्ताहिक रूप से, दैनिक रूप से मठ मंदिरों पर बैठते हैं, उन लोगों से भी चर्चा करके नियमित इस कीर्तन के कार्यक्रम को प्रतिदिन शाम को ऐसे स्थानों पर करने की योजना बनाएं। और मित्रों, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, हर गांव में आसपास हम देख रहे हैं गेंदे के फूल, गुलाब के फूल पैदा होते हैं, वहाँ से हम किलो, 2 किलो, 4 किलो फूल लाकर सुबह रख सकते हैं, जिससे कि माताएं बहनें आएँ तो उनको वहाँ पूजन करने में कोई दिक्कत ना हो, उनको वहाँ फूल उपलब्ध हों। जल की व्यवस्था हम सही रख सकते हैं और वहाँ नियमित सफाई की व्यवस्था जरूर रखें, क्योंकि माताएं बहनें आती हैं और वहाँ जल चढ़ता है, फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, इससे कुछ गंदगी हो जाती है, उसकी दैनिक सफाई की व्यवस्था हम स्वयं करें। मित्रों, ये सब काम करते हुए जो हम बैनर बनाए, यदि हम क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपने वार्ड में 2-4 जगह, 2 गाँव में, 3 गाँव में लगाएं इन बैनरों को, नव वर्ष की बधाइयाँ देते हुए। और यदि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का, क्षमा करें, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ऐसे अपने 10-12 गाँव में ऐसे बैनरों को बहुत कम खर्चे में लगाकर अपना काम कर सकते हैं। मित्रों, इसके साथ ये 8 दिन का जो आयोजन है, ये आयोजन निश्चित ही आपके गांव के हर वर्ग, हर घर की महिलाओं में, बेटियों में, बहुओं में, माताओं में आपके बारे में कुछ ना कुछ इन किए कार्यों के कारण, स्वच्छता कार्यों के कारण, वहाँ व्यवस्था संबंधी कुछ कार्य, और जो शाम को जो व्रत रहती हैं ऐसे छोटी छोटी बच्चियों को एक आयु वर्ग बनाकर उनको हम केला व अन्य फलहार की कुछ छोटी व्यवस्था, एक कटोरी में जल चढ़ाने आए, उनको ये देने का काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य हुआ। ये इसका चुनाव से नहीं, चुनाव के बाद भी ऐसे समाज में लोगों को ये कार्य करना चाहिए। इन छोटी छोटी बच्चियों को उत्साहवर्धन करना चाहिए जो 9 दिन का व्रत रखती हैं बड़े शौक से। मित्रों, ये कार्य जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि गांव के हर वर्ग, हर घर तक आपका चेहरा, आपकी पहुंच और आपका अभिवादन करने का ढंग, जो यथोचित अभिवादन जिससे जो करना है ये हम करते रहें।
और अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। साथ ही मैंने इसके पूर्व के अंक में आपको बताया था कि वर्तमान सरकार लगातार गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अवरोध के मिल सके, उसके खाते में पूरा पैसा आ सके, इसकी योजना बनाई है। डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत सारी योजनाओं को पैसा उसके खाते में आ रहा है। और इन योजनाओं के बीच में जो ग्राम प्रधान, सचिव व अन्य अधिकारियों की जो भूमिका रहा करती थी, वह भी सीमित से सीमित कर दी है। अब आप जो आज समय आवास योजना का काम 31 मार्च लास्ट डेट है चल रहा है, लगातार इसमें आप किसी भी माध्यम से करा सकते हैं। आप जनसेवा केंद्र के माध्यम से जाके ये आवेदन कर सकते हैं। आवास योजना के लिए आप करवा सकते हैं गांव के लोगों, गरीबों के लोगों, पात्रों को। आप स्वयं अपने फ़ोन से कर सकते हैं। जो पात्र व्यक्ति है वो अपने सोशल मीडिया का जो फ़ोन है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक है आवास योजना के लिए, वो यदि किसी को चाहिए तो वो मुझसे कमेंट्स में मांग सकता है, मैं उपलब्ध करा दूंगा। और वह अपने क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिसको वीडियो कार्यालय ब्लॉक कहते हैं, वहाँ भी मिल सकता है। और ग्राम प्रधान बस पंचायत सहायक से ही मिल सकता है। और ये आवेदन आप पंचायत सहायक के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं जाने वाला। और यदि कोई इस प्रकार कोई आपसे किसी भी सरकारी योजना में कुछ आर्थिक लाभ की आशा रखता है और आपसे मांग रखता है, तो इसके लिए सरकार ने 1076 1076 एक नंबर दिया, टोल फ्री नंबर है। उस नंबर पर उस व्यक्ति की शिकायत आप उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं। उस शिकायत को लगातार 2-3 बार दोहराइए, 10-15 दिन तक। आप देखेंगे आपकी शिकायत पर निश्चित कार्रवाई होगी। आपकी बत्ती की समस्या है, आपकी ग्राम पंचायत में कोई समस्या है, आपके रोड की समस्या है, आपकी टंकी का जल पानी आपके यहाँ ठीक नहीं आ रहा है, उसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। और ऐसे जिनकी यहाँ पानी की टंकी, अन्य कोई सरकारी योजनाओं में बाधाएं हैं, मेरा ऐसे नवयुवकों से, खास तौर से जो चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में आगे बढ़ने का मन बना रहे हैं, वह लोग इन लोगों के फ़ोन लेकर उनकी इस 1076 पर शिकायत दर्ज कराएं। उनकी जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग जो योजना का लाभ व सामूहिक कन्या विवाह अनुदान जो सरकार ने 1 लाख रुपए तक कर दिया है, इसका लाभ किसी गरीब को दिलाने के लिए उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाना है, किस प्रकार अपने आधार कार्ड को प्रमाणीकृत कराना है, कौन से डाकखाने पर कराना है, ये हम लोगों को बता सकते हैं। और उसके आधार कार्ड में फ़ोन का लिंक किस प्रकार हो सकता है, ये उसको बता सकते हैं। तभी उसे इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और हम अपने द्वारा जानकारी देकर ऐसे व्यक्ति को ले जाकर उसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। जब उसका पैसा खर्च नहीं होगा, निश्चित ही आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में एक अलग स्थान बनेगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे जो पुराने तपे तपाए नेता होंगे, प्रधान लोग या अन्य लोग लड़ने के इच्छुक, और वह पैसे का बड़ा नंगा नाच कर रहे होंगे। आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार गांव में प्रधानी का चुनाव आते ही किस प्रकार नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल कर अपना हित साधने का काम करते हैं, किस प्रकार आपस में झगड़े बढ़ाकर दोनों पक्षों को लड़ाकर और पुलिस के पास ले जाकर लुटवाने का काम करते हैं। ये कार्य गांव में खूब चल रहा है। मेरा अनुरोध है ऐसे नवयुवकों से जो नई तरह की राजनीति के रास्ते गांव में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, वह ऐसे झगड़े झंझटों से लोगों को बचाएं और उनको समझौते के आधार पर उन लोगों को समझाएं ये प्रधानी का समय है। कुछ लोग आपके पास खड़े हो जाएंगे, आधे उधर खड़े हो जाएंगे और वोटों के लिए तरह तरह के झगड़े, तरह तरह के विभेद, तरह तरह के जातिवाद, कुर्मावाद फैलाने का काम करते होंगे। मित्रों, वह चुनाव में मोटा पैसा खर्च करेंगे, ये लोगों को समझाएं तो वो पैसा ही निकालेंगे, वो आपका काम नहीं करेंगे। और जो मैंने ये छोटे छोटे काम बताए हैं, इनके माध्यम से जब आप गांव में अपना स्थान, अपने क्षेत्र में, अपने जिला पंचायत वार्ड में जब इस तरह के काम करेंगे, ये चुनाव संभवतः इसी वर्ष होने वाले हैं। और ये जो 7-8 महीने हैं, इन महीनों में यदि ऐसे नवयुवकों ने जो बेहद ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हुए
समाज में अपना स्थान बनाएंगे, इसकी शुरुआत यदि करने का जो समय है, मैं एक बार आप सबके समक्ष पुनः दोहरा रहा हूँ, बहुत शुभ समय है, आपके शुभ विचार हैं, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। माँ जगदम्बा आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेंगी, जब आप गरीबों के साथ माँ जगदम्बा के भक्तों की सेवा करने का काम करेंगे और उनके साथ लगने का काम करेंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, मैंने शुरू में कहा था, वही व्यक्ति महान बनता है जो सफलता असफलता से परे हटकर लगातार अपने प्रयासों में लगा रहता है, निराश ना हो, और सफलता जब तक प्राप्त न हो तब तक रुके ना। मैं आगामी आने वाले अंकों में भी ऐसे, खास तौर से वाल्मीकि समाज, गरीब समाज व अन्य समाज जो एससी की सीटें हैं उन पर लड़ने का मन बनाते हैं, और जो एससी की सीटें नहीं है तो वो जानते हैं अपने व्यवहार के कारण हम ऐसा वहाँ भी अपने लिए जनमत जुटा सकते हैं अपने सेवा कार्यों के माध्यम से, तो इसमें झिझकना चाहिए और आगे बढ़कर ऐसे कामों में अपनी भूमिका स्पष्ट रखनी चाहिए। इन कार्यों के लिए, इन ऐसे लोगों को सलाह देने के लिए और नई बातें कुछ जो मेरे दिमाग में आएंगी, मैं लगातार आने वाले अंकों में आपके समक्ष रखूंगा। और मेरा एक अनुरोध है कि आप सबके मन में भी कोई विचार आता हो कि यह कार्य करते हुए हमारे नवयुवक राजनीति में अपना स्थान बना सकते हैं, उन कार्यों की चर्चा कमेंट्स के माध्यम से जरूर करने का प्रयास करें, जिससे कि अन्य गाँव में, क्षेत्र में अन्य लोगों को भी आपके विचारों का लाभ मिल सके। आप सबने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः आप सभी को 30 मार्च वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, बधाइयाँ देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।